करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th मैथ्स के बेसिक मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये हमारा पार्ट 3 है इस सीरीज़ का एंड इसके हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो उन्हें आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और ये आपके 2024 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो इन्हें मिस मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला दो अपने पास फार्मूलाज होते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछेगा बताइए ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे दोनों ही पूछा है कि आइसोसेलेस भी बताना है और राइट एंगल ट्रायंगल भी बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। हम इन तीनों पॉइंट्स के आपस की जो डिस्टेंस हम जो है यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को ए बी और सी की फॉर्म में आपने नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर जब आप इनकी वैल्यूज डिस्टेंस निकालोगे आप ए बी बी सी और सी ए की, तो कुछ इस प्रकार आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी दो जो ए बी और बी सी जो है सेम आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि ये ए बी सी अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पर अगर आप ए बी और ए सी का आप स्क्वायर करके अंडर रूट निकालोगे, स्क्वायर कीजिए, आफ्टर दैट इसका अंडर रूट निकालिए, तो आपके पास ये वैल्यू आपके पास आएगी, जिससे प्रूव होता है कि ये हमारा ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है एंड 90 डिग्री इज बी एंगल। और 90 डिग्री एंगल कौन सा होगा, बी वाला, क्योंकि अगर हमारा ए और बी के स्क्वायर करने पर ये वाली साइड उसके अंडर रूट निकालने पर ये वाली साइड आ रही है, तो ए और बी हमारे क्या हुए, हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हमारा एंगल बी जो है 90 डिग्री का हुआ। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन फार्मूला के थ्रू, जनरली सेक्शन फार्मूला से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा, फिर आपसे रेशियो पूछेगा कि वो जो पॉइंट जो है वो किसी लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग 2 पॉइंट्स वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें ये पॉइंट दे रखा है पी। अब बताना कि इस लाइन सेगमेंट को ये पी जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर हो सकता है आपको रेशियो आपको दे दे और आपसे पूछे कि पॉइंट बताइए कौन सा पॉइंट जो है उसे इस रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे आपसे बोल दे कि कोई पॉइंट है जो कि इन दो पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो बताइए वो कौन सा पॉइंट होगा। इस तरीके से आपके पास आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी, जो कि हमें दे रखा है। हमें रेशियो निकालना है अगर हमारा पॉइंट पी जो है वो है -4, वाई, और साथ ही समय वाई की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल अपना क्वेश्चन होता है कि आपको पॉइंट दे दिया और रेशियो पूछा है तो आप उसे इजीली कर पाते हैं। रेशियो पूछा है एंड रेशियो दिया है और पॉइंट पूछा है, वो भी आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो है चीज़ को ध्यान रखना होगा कि हम क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए अपना पॉइंट है ए एंड बी। ओके, हम जो रेशियो मानेंगे वो कुछ k/1 की फॉर्म में मानेंगे। हम a/v या x/y इस तरीके से नहीं मानेंगे, हम k/1 मानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो p पॉइंट हमें दे रखा है उसका हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, तो हम x कोऑर्डिनेट में हम जो है अपना सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × k एंड -6 × 1, तो 3 के -6 अपॉन k + 1 इट विल बी इक्वल टू -4। इसे आप सॉल्व करो तो k की वैल्यू अपनी आ जाएगी 2:7। तब हमारे जो रेशियो था वो है k/1। अब k की वैल्यू हमारे पास आई है 2/7:1। दैट्स इट। तो इसको आप फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर आप 7 सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 7 सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये अपना आ जाएगा 2:7। ओके, ये अपना आ जाएगा 2:7। ये हमारा रेशियो आ गया यहाँ पर। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, हम इस रेशियो का यूज़ करके हम y की वैल्यू निकालेंगे। रेशियो हमारे पास आ चुका है। अब हम y के लिए y कोऑर्डिनेट में हम जो है सेक्शन फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -8k एंड +10 डिवाइडेड बाई k + 1। यहाँ पर आप k की वैल्यू आप 2:7 आप यूज़ कीजिए, इसलिए आपकी y की वैल्यू 6 आ जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b दिस। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस हमको ये दिया गया है कि अगर x एक्सिस दे दी हो, मान लीजिए x एक्सिस दे सकता है, वो y एक्सिस दे सकता है। अगर x या y एक्सिस हमारी जो है इस लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड कर रही है तो किस रेशियो में करेगी। तो हमारे अगर x एक्सिस की आप बात की तो x एक्सिस का जो कॉमन
जो होता है हमारा वो होता है x, 0। ये फॉर्म होती है हमारी x एक्सिस की, x, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहने वाला है और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अगर ये y एक्सिस होती तो ये हमारा हो जाता है 0, y, इसमें हमारा x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y होता। अब इसका यूज़ करके हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो अगेन हमारे पास जो पॉइंट जो पार्शियल है, पार्शियल नोन है हमारे पास, x हमें नोन नहीं है लेकिन 0 में नोन है। तो हम यहाँ पे जो रेशियो हम लेके चलेंगे वो हम k/1 की फॉर्म में ही लेकर चलेंगे। तो देखिए हमने k/1 की फॉर्म में हमने ये लिया। आफ्टर दैट हम 0 जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट ये हमारे पास नोन है, तो हम इस y कोऑर्डिनेट में हम जो सेक्शन फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -3 × k एंड 1 × 6 डिवाइड बाई k+1। इसको हम जो है 0 इक्वल पुट कर देंगे। इस सेक्शन फॉर्मूला थ्रू ये आएगा हमारा जो इसका y कोऑर्डिनेट जो है ये आएगा एज पर द सेक्शन फॉर्मूला। इसे जब आप इसमें पुट करोगे 0 इक्वल पुट करोगे तो आपकी फाइनली k की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2। एंड हमारा रेशियो जो था हमारा था वो था k/1, तो हमारा रेशियो हो जाएगा क्या 2/1। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जल्दी आप कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वैल्यूज भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30, इस तरीके से वैल्यूज आपको जो प्रोवाइड इक्वेशन जो आपको प्रोवाइड करते हैं आपको उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी हो। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके पास वो आते हैं प्रूव या सो दैट के क्वेश्चन कि आपको चीज़ प्रूव करनी होगी या सो दैट करनी होगी। तो उनमें से ही आपके जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला कि प्रूव दैट √1 + sin a डिवाइड बाई 1 - sin a इज इक्वल टू sec a + tan a। देखिए अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखें तो हमें जो प्रूव करना है उसमें अंडर नहीं है, तो एक तो हमें यहाँ से अंडर हटाना होगा। सेकेंड थिंग ये हमारी 2 टर्म्स हैं, तो हमें कैसे करके जो अंदर वाली टर्म है इसे हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना होगा। तो अगर आप जो हमारा 1 + sin a जो है ये अपना प्लस यहाँ पर बना रहे, लेकिन इसको अगर हम कैसे करके अगर एक फॉर्मेट में चेंज कर दें तो फर्दर आप जहाँ पर प्लस से अगर आप स्प्लिट करोगे ना, इस प्लस को आप स्प्लिट करोगे जैसे 1 / समथिंग एंड sin a / समथिंग आप करोगे तो आपके पास 2 जो है टर्म्स आ जाएंगी। तो ये काम हम करते हैं, हम क्या करेंगे हम 1 + sin a से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स इट। ओके, तो हमें 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + sin² a अपन 1 - sin² a। यहाँ पर ये अपना a + b - b का फॉर्मूला लग जाएगा। 1 - sin² हो जाएगा cos² a। अब देखिए अब ये 1 + sin a अपन cos a का होल स्क्वायर आप कर सकते हो। फर्दर आप इसको जो है अंडर जब आप पास आउट करोगे इसके थ्रू तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर और अंडर, तो ये अपना बचेगा 1 + sin a डिवाइड बाई 1 / cos a। 1 + sin a डिवाइड बाई cos a। ओके, अब आप इसे स्प्लिट कर लीजिए तो ये अपना हो जाएगा sec a एंड tan a। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 1 + cot² / 1 / tan² थीटा जो है हमें cot² थीटा इक्वल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है अपने पास। सिंपली आप जानते हो 1 + cot² थीटा क्या होता है, cosec² थीटा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। दैट्स इट। बस उसको पुट कीजिए, ये आपने यहाँ पुट किया। cosec को 1 / sin² थीटा एंड sec को 1 / cos² थीटा पुट कीजिएगा। इसे फर्दर आप सॉल्व करो तो sin² यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के थ्रू, cos² अपना ऊपर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा cot² थीटा। दैट्स इट। ये अपना प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है अपना हाई डिस्टेंस चैप्टर। हाई डिस्टेंस के वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपकी कोई पोल आपको दे रखा है 60 मीटर हाई का और उसकी शैडो है अपनी 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो हमें सन का एलिवेशन बताना है, सन का एलिवेशन क्या होगा। तो देखिए पोल हमें दे रखा है 6 मीटर हाई का, जो शैडो हमारी जो दे रखी है वो दे रखी है 2√3। अब हमें जो एलिवेशन जो होगा ये सन का ये थीटा एंगल जो होगा ये हमें यहाँ पर जो है बताना है। चलिए ये थीटा अपने, अब देखिए हमारे अगर आप देखें तो कि 90 डिग्री होने है हमारा, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस अपने पास है, तो यहाँ पर tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2√3। 2 से ये गया 3 टाइम्स एंड √3 से 3 गया √3 टाइम्स। तो tan थीटा अपॉन √3 कब होता है, जब थीटा वैल्यू 60 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेट हाईवे है
जो कि लीड्स करता है टू द फुट ऑफ अ टावर, जो कि टावर के फुट की तरफ जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई ऑब्जर्व दैट टू कार्स एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 and 60 degree which are approaching the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. तो देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मैन है जो कि 75 मीटर की हाइट वाले टावर पर खड़ा हुआ है। यहाँ से वो दो कार्स को जो है देख रहा है और दोनों कार जो है इसके जो है टावर के फुट की तरफ जा रही हैं और ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो कार है उसका तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री है और जो अनदर कार है उसका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कितना है 60 डिग्री है। तो इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हो प्रॉपर वे में। अब देखिए हम वन बाई वन यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स अपने पास एंगल्स अपने पास हैं और हमें जो निकालना है वो हमें निकालना है इन दो कार्स के बीच की डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स में जो है tan थीटा वगैरह यूज़ करेंगे, बेस की वैल्यूज निकालेंगे और उसके थ्रू फिर हम ये जो वैल्यू होगी हमारी ए बी ये हम निकाल पाएंगे। दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ट्रायंगल लेंगे हम लेंगे ट्रायंगल डी सी बी और यहाँ पर आप tan 60 की वैल्यू अगर निकालोगे वो अपनी निकलेगी डी सी अपॉन बी सी। tan 60 होगा तो √3 एंड डी सी है अपना 75 एंड बी सी, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 75√3। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट अब हम लेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी। अब आप ए सी डी को अगर आप चेकआउट करोगे यहाँ पर यह है अपना ए सी डी, यहाँ पर आप tan 30 निकालोगे वो होगा अपना 75 डिवाइडेड बाई ए सी। ओके तो ये अपना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई ए सी एंड 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो अपना ए सी की वैल्यू आ जाएगी 75√3। तो जो डिस्टेंस होगी कार्स की वो कितनी होगी ए बी और हमारे पास ए सी और बी सी की वैल्यू निकाल आ चुकी है। तो ए बी को हम अब हमारे पास ये ए बी जो है देखिए ये ए बी जो है इसे हम ए सी माइनस बी सी बोल सकते हैं। तो ए बी अपना हो जाएगा ए सी माइनस बी सी और ए सी माइनस बी सी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 75√3 माइनस 75/√3 जो कि अपनी आ जाएगी 86.71 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हमारे पास इसको मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर हमसे बात हो रही है कि अपने पास 7 मीटर हाई की एक बिल्डिंग है, 7 मीटर हाई। अब इसके सामने अपना एक टावर है, इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसके फुट का वो अपने पास है 30 डिग्री। ओके और एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का जो है वो है 60 डिग्री। ओके अब हमें जो है इस टावर की हाइट जो है निकालनी है। ओके तो देखिए इस टावर की आप हाइट कैसे निकाल सकते हो, आपके पास ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, ये तो इसके बराबर ही होने वाली है 7 मीटर। अब ये हाइट हमें और ये डिस्टेंस हमें और निकालनी है, उसके बाद हम इसको और इसको प्लस कर देंगे तो हमारी जो हाइट जो है टावर की वो आ जाएगी। चलिए करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। ओके तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम A1 हमारा ट्रायंगल लेंगे, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला ABC। ट्रायंगल ABC में अगर tan 60 अगर आप निकालोगे तो ये अपना आ जाएगा BC/AC, तो ये अपना आ जाएगा √3 BC/AC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 एंड BC/AC, तो BC की वैल्यू आ जाएगी AC इंटू √3। नेक्स्ट आप ट्रायंगल ACD आप लोगे तो ट्रायंगल ACD में आप 30 डिग्री का एंगल है अपना, तो tan 30 आप यहाँ पर निकालो तो ये अपना आ जाएगा CD/AC। तो CD/AC एंड tan 30 इज व्हाट 1/√3। CD अपने पास है 7 सेंटीमीटर, इसके बराबर ही होने वाला है क्योंकि यहाँ से हमारी ये जो है 90 डिग्री की जो है हमने ऑल्टीट्यूड डाला है हमने इस पर, तो ये हमारी जो है एक तरीके से एक रेक्टेंगल हो जाएगा जिसमें इस सामने वाली साइड जो है इक्वल होगी। तो ये अपना 7 मीटर सॉरी गलत हो रखा है यहाँ पर 7 मीटर ये हो जाएगा हमारा CD। तो CD हमारा 7 मीटर हो जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 7√3। इस 7√3 को आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी 21 मीटर। ओके तो अपने पास BC आ चुका 21 मीटर है और ये अपने पास था ये कितना था 7, तो 21 और 7 कितना हो गया 28। ओके दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट चैप्टर्स जो है वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारे नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो और आप 2024 बोर्ड्स में अच्छी प्रिपरेशन करके जा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।